इस समय इजराइल ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर कई देशों के साथ युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल के खिलाफ अरब देश भी एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का इन देशों के साथ समझौता करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप को कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच इजराइल की तरफ से भारत को लेकर एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे न सिर्फ भारत में बल्कि यूरोप में भी इसकी चर्चा हो रही है। इस खबर को सुनकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि भारत के बारे में इजराइल के लोग क्या सोचते हैं। इजराइल के शहर हाइफा में सोमवार को शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये श्रद्धांजलि क्यों दी गई, आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इस दौरान वहां के मेयर ने कहा कि शहर के स्कूलों की इतिहास की पुस्तकों में यह सुधार किया जा रहा है कि शहर को ऑटोमन शासन से मुक्त कराने वाले ब्रिटिश नहीं बल्कि भारतीय थे। हाइफा के मेयर योना याहाव ने कहा है, मैं इसी शहर में पैदा हुआ और यहीं से स्नातक किया। हमें लगातार यही बताया जा रहा था कि इस शहर को अंग्रेजों ने आज़ाद कराया था, जब तक कि एक दिन ऐतिहासिक सोसाइटी के किसी व्यक्ति ने मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दी और कहा कि उन्होंने गहन शोध किया और पाया है कि अंग्रेजों ने नहीं बल्कि भारतीयों ने इस शहर को आज़ाद कराया था। उन्होंने यह टिप्पणी भारतीय सैनिकों के शमशान घाट पर उनकी बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। याहाव ने कहा कि हर स्कूल में हम पाठ्य पुस्तकों को बदल रहे हैं और कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने नहीं बल्कि भारतीयों ने हमें आज़ाद कराया। बता दें कि इजराइल में ये जो नई आवाज़ उठी है ये बिल्कुल सही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भालों और तलवारों से लैस भारतीय घुड़सवार रेजिमेंटों ने तमाम बाधाओं के बावजूद माउंट कार्मेल की चट्टानी ढलानों से ऑटोमन सेना को खदेड़कर शहर को मुक्त कराया था, जिसे अधिकांश युद्ध इतिहासकार इतिहास का अंतिम महान घुड़सवार अभियान बताते हैं। इस शहर को आज़ाद कराने में भारत की मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर की रेजिमेंट ने अहम भूमिका निभाई थी। भारत उस समय अंग्रेजों के अधीन था और उसी समय उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मेयर याहाव ने 2009 में इसी स्थान पर आयोजित पहले समारोह के दौरान कहा था कि उत्तरी तटीय शहर के इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में भारतीय सैनिकों द्वारा इसकी मुक्ति की कहानी शामिल की जाएगी और आज यह शहर के युवाओं के बीच एक प्रसिद्ध तथ्य है। भारतीय सेना हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाती है ताकि 3 बहादुर भारतीय घुड़सवार रेजिमेंटों मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर लॉन्सर्स को श्रद्धांजलि दी जा सके, जिन्होंने 1918 में इसी दिन 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड के एक आक्रामक घुड़सवार कार्रवाई के बाद हाइफा को आज़ाद कराने में मदद की थी। जिस तरह से इजराइल की किताबों में भारतीय सेना से जुड़े इस तथ्य को शामिल किया जा रहा है, उससे इजराइल के लोगों के मन में भारत के प्रति सम्मान बढ़ेगा। भारत में भले ही कुछ लोग इजराइल के लोगों को उतना अच्छे से न देखते हों, लेकिन इजराइल के लोग भारत को एक अच्छे दोस्त के रूप में जरूर देखते हैं। साथियों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो दैनिक जागरण को सब्सक्राइब जरूर करें।